बोल कड़ाकर सीताराम। प्यारे दर्शकों एवं भाइयों, आपको भारतीय संस्कृति और धर्म की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और उस पर कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको अगली कथाएं और भी सुंदर से सुंदर सुना सकूं। बोल कड़ाकर सीताराम। आज मैं आपके सामने ऐसे इतिहास को लेकर आ रहा हूँ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से। दान की महिमा क्या है, बहुत पुराने समय की बात है। ये राजा श्वेत हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, विशेषकर तपस्या में लगे रहते थे। इतना तप करते थे कि उनका शरीर एकदम शुद्ध हो गया। उन्हें संसारिक कोई भी पीड़ा शरीर को नहीं सताती थी। दान पुण्य में उनका कोई रुचि नहीं थी, यज्ञ हवन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। केवल उनका ध्यान तप में लगा रहता था। बहुकालीन तप करते रहे और अंत समय में वह ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में जितने भी लोग रहते थे, जितनी भी जीवात्माएं थीं, सभी बड़ी सुखी से जीवन बीत रहा था। वहाँ ब्रह्मलोक में बड़ा आनंद था। हर जगह से राजा को दिन रात भूख सताती थी। एक दिन राजा ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, इस लोक में सभी जितनी भी आत्मा आई हैं, सभी सुख चैन से रह रही हैं, लेकिन मुझे दिन रात भूख सताती, इसका कारण क्या है? ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने जीवन में कभी भी भिक्षा को, मैं कभी भिक्षुक को भी दान नहीं दिया, किसी को भी अन्न, एक मुट्ठी अन्न तक आपने किसी को दान में नहीं दिया है। और जब तक आप बीज नहीं बोएंगे तो उसका न अंकुर होएगा, न फल हो, वृक्ष होगा, न फल होगा। जो आपने किसी को दिया ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? अतः आप अब एक ही रास्ता है कि मैं आपका, जहाँ से आपने सब छोड़ा है, सरोवर के किनारे तपस्या करते हुए, मैं उस शरीर को आपको अक्षय किए देता हूँ। आप यहाँ से जब भी भूख लगे आप विमान लेकर जाएं और अपने शरीर का ही भक्षण करें, यही आपका एक उपाय है। वह ऐसा ही किया करते थे। एक बार अगस्त ऋषि घूमते घूमते उस जंगल में गए। उस जंगल में गए और एक तपस्या करते हुए बैठ गए। उधर राम जी जब लंका जीत कर लौटे अयोध्या में और राज अपना करने लगे, तीनों लोकों में आनंद छा रहा था। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, कहीं किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम कथा सुनने के लिए गए। अगस्त जी ने राम जी का बड़ा सत्कार किया और उन्हें एक अपराजित हार दान में दिया। जब अपराजित हार दिया तो राम जी ने पूछा, प्रभु मैं क्षत्रिय हूं और आपसे हार ये कैसे ले सकता हूं? अगस्त जी ने कहा, आप राजा हैं, राजा में विष्णु का अंश माना जाता है, इसी और विष्णु जगत के पालन करता है, इसलिए आपको दान लेने का अधिकार है। यह सुनकर सिरोधार्य किया अपराजित हार। तब उन्होंने पूछा कि आप तो महाराज बैरागी हैं, जंगल में रहते हैं, आपके पास ये अद्भुत हार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अगस्त जी राम जी जो कथा सुनाते हो कहते हैं कि एक बार जंगल में घूमता हुआ मैं अन्वेषण करता रहा, कहीं कोई स्थान शुभ मिले मैं बैठकर तपस्या करूं। काफी जंगलों में जाने के बाद एक योजन लंबा ताला मुझे दिखाई दिया, जो चारों तरफ वृक्षों से आनंद भरे हुए थे। वृक्ष फल फूल उस पर लदे हुए थे, लेकिन वहां न कोई जीव मुझे दिखाई दिया, न कोई पशु दिखाई दिया, न कोई पक्षी दिखाई दिया। ऐसे वन में तालाब हरा भरा वृक्षों से लदा हुआ चौकोन और कोई जीव जंतु पशु पक्षी और नहीं था, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैं आज संध्या का समय था, थका हुआ था, मैं स्नान करके वहीं संध्या बंदन किया और रात्रि मैंने वहीं विश्राम किया। प्रातः मुहूर्त में जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ से आगे बढ़ा स्नान करने के लिए तालाब की ओर, तो मुझे एक शब्द दिखाई दिया जो बड़ा ही सुंदर था और कहीं से भी उस पर कहीं से किसी प्रकार की खरोंच नहीं थी, अक्षय था। इस सब को देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वन में कोई जीव जंतु नहीं है,
ये ताजा शरीर कहाँ से प्राप्त यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ से आया, कौन है ये? कोई साधु तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजश्री वस्त्रों से वह सब सुरक्षित था, सुसज्जित था। तभी मुझे क्या दिखाई दिया कि आकाश से विमान उतरा और विमान से एक देव पुरुष बाहर निकला और मैं उसे देखकर एक वृक्ष की आड़ में छुप गया। तो देव पुरुष नीचे उतर के पहले स्नान किया तालाब में, स्नान करने के बाद निकला और सबको मुंह से ही खाने लगा बिना हाथ लगाए। ये घृत कर्म जो उसने किया, तो अगर जी कहते कि हे राम, मुझे यह देखकर भी घृणा हुई, लेकिन मैं चुपचाप वृक्ष के आड़ में उसे देखता रहा। जब वो विमान पर चलने लगा, चलने को हुआ, तो मुझ पर रहा न गया और मैंने उसे आवाज दी, हे देव पुरुष तुम कौन हो, रुको। वो रुक गया। मैंने पूछा तुम कौन हो और आपने ये घृत कर्म क्यों किया है? तब उसने मुझे बताया कि महाराज मैं पहले इसी एक विदर्भ देश का राजा श्वेत था और मैं तपस्या में इतना लीन रहा कि देश के अपने राजकाज को पूर्ण करके यहाँ आके तपस्या करने लगा। यही मेरा शरीर का प्राणांत हुआ और मैं ब्रह्मलोक को चला गया। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर मुझे भूख सताने लगी और मैं जब आता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा कोई दान न करने के कारण भूखे रहते हो, तुम्हारी क्षुधा रुचि अपने मांस को खाकर दूर करो और जब आ जाए करो। उनकी कृपा से मेरा ये शरीर अक्षय है। जब मुझे स्वयं में घृणा आने लगी तो मैंने एक दिन ब्रह्मदेव से पूछा कि महाराज मुझे इससे मुक्ति कब मिलेगी? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन यहाँ अगस्त ऋषि आएंगे, उनका दर्शन तुम्हें होगा, उन्हें दान कुछ दे देना जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सो महाराज मैं अगस्त ऋषि के आने की प्रतीक्षा में या नित्य आता हूँ, कभी मुझे उनका दर्शन हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। उसकी यह बात सुनकर दुखी मन से उस घृत कर्म को करने से भी मैं दुखी हुआ था, इसलिए मैंने उस देव से कहा, हे राजा श्वेत मैं ही अगस्त हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तो उसने ये अपराध था जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था और ब्रह्मलोक में उसे प्राप्त हुआ था, ब्रह्मा जी के द्वारा उसने ये हार मुझे दे दिया और मैंने उसे के कल्याण के लिए मैंने उससे दान ले लिया और मेरे देखते ही देखते वो विमान में बैठकर सुसज्जित होकर अंतर्ध्यान हो गया, उसको मुक्ति मिल गई और वो शरीर जो उसका पड़ा हुआ था वो वहीं अंतर्ध्यान हो गया, लोप हो जाता है। मुझे ये खुशी हुई, उसकी पीड़ा दूर हो गई और दान लेकर मैंने ये अपने पास रखा, क्योंकि कलयुग में दान का बड़ा प्रभाव है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि प्रगट चार पद धर्म के कलमंग एक प्रधान, ये न केन विद दीने दान करे कल्याण। तो कलयुग में केवल दान ही ऐसा है जिससे कल्याण होता है। जिस प्रकार से भी हो जाए, जहाँ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, दान करना चाहिए। उस दान के प्रभाव से ही उसे मुक्ति मिल गई। तो हे राम मैं उसकी मुक्ति के लिए ऐसा, और ये हार का मुझे करना क्या है? तुम राजा हो और तो राजकाज में हर समय युद्ध की उसकी बहुत सी बातें पड़ती हैं, या पराजित हार है, इसके पहले से कभी आपकी हार नहीं होगी, इसलिए हार में तुम्हें देकर कृतज्ञ होऊंगा और मैं उस हार से भी मुक्ति पा जाऊंगा। मैं वैरागी इस हार का क्या करूंगा? जब मैंने ये हार राम को दिया। बोलो कड़ाकड़ सीताराम।